अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब तक लालची ज़िंदा है ना, ठग कभी भी भूखा नहीं मरता। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और अभी भी हालिया दिनों के अंदर कुछ लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब, शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग और उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज वो आपको सिखाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें वो लोग चीज़ें सिखाते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक पेंसिल नहीं बेची होती। अब इनसे कोई पूछे, यार आपने सारी ज़िंदगी कौन सा शॉपिफाई का कोर्स खुद किया है, क्या आपने खुद बेचा है, क्या आपने कस्टमर डीलिंग की है। इन्होंने तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया हुआ, सिवाय वीलॉगिंग करने की इन्होंने कुछ नहीं किया। और आप जिनको यार एल्गोरिदम बोलना नहीं आ रहा, 1.5 साल के अंदर मैंने देखी है भाई, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम। वो आपको ये बताएंगे यार कि यूट्यूब कैसे चलानी है, ये बताएंगे बिजनेस कैसे करना है, ये बताएंगे आपने अपने लाइफ के अंदर कामयाब कैसे होना है। कोर्सेज बेचना बुरा नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए यार जिसने खुद प्रैक्टिकल करके देखा हुआ। एक बंदे ने टके का प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, कुछ एक पेंसिल तक नहीं बेची हुई। जो बंदा अपनी शर्ट्स बेचने के लिए दूसरे बंदे के आसरे पे बैठा हुआ कि यार ये मेरा ये कर देगा, वो बना देगा, तो और वो आपको ये बैठ के बता रहा है कि जी हम आपको करोड़पति कैसे बनाएंगे। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अगर हम बात करें ना रियलिटी की, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग आपको सिखाएंगे यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है, शॉपिफाई से पैसा कैसे कमाना है। और इन लोगों को खुद नहीं पता कि यूट्यूब का चैनल कैसे चलता है। ऐसे लोग जो आपको ये बताएं कि यूट्यूब पे हमने पैसा कैसे कमाना है, इनके अपने चैनल्स आप खोल के देख लें। एसईओ के ऊपर अगर आप इनके चैनल को खंगालें ना, तो इनका चैनल माइनस में चल रहा होगा। ये आपको बताएंगे जी पैसा कैसे कमाना है। इन्होंने बस अपनी फैमिलीज दिखाई हैं, और वो बैठकर अब लोगों को ये बता रहे हैं कि जी हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब पे कैसे मशहूर होते हैं। सर, जो चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, अगर वो बंदों के पास अवेलेबल ना हो, और वैसे भी हर बंदा ना तो यूट्यूबर बन सकता है, हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता, हर बंदा जॉब नहीं कर सकता, ये एक रियलिटी है। ये समझते कि हमने यूट्यूब पे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वीडियो कोई बना रहा है, अपलोड कोई कर रहा है, एडिटिंग कोई कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई कर रहा है, उसकी एसईओ कोई और कर रहा है। मतलब इनके पास खुद एक टके की एबिलिटी नहीं है। आप ये देखें कि जिनके पास खुद टके की एबिलिटी नहीं है, और वो बता रहे हैं लोगों को यार हमने यूट्यूब पे फेमस कैसे होना है। पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन स्पेशली तौर पर पाकिस्तान में ये होता है। एक पढ़ा लिखा बंदा आपको लेक्चर देता है बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस कैसे करना है, लेकिन सारी ज़िंदगी उस बंदे ने खुद एक, या आप ये कह सकते हैं कि उस बंदे ने एक कप नहीं बेचा होता, लेकिन वो आपको ये बताता है कि भाई बिजनेस कैसे करना है। इसी तरह इन यूट्यूबर्स का भी हाल है कि जिस बंदे की अपनी टी शर्ट्स नहीं बिक रही थी, जिस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग की एबीसी नहीं पता, जिस बंदे को शॉपिफाई की एबीसी नहीं पता, वो आपको ये बता रहा है कि भाई जी आपने कैसे अमीर होना है। हर बंदा व्लॉगर बन जाएगा तो देखेगा कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात समझ नहीं आती, भाई मैं क्यों देखूं आपको, मतलब क्या कंटेंट है आपके पास, मैं क्यों देखूं। आप सुबह उठते कैसे हैं भाई, अगर आप रात को सोए हैं, जिंदा बच गए हैं, तो सुबह उठेंगे ना यार। मैं क्यों देखूं आपके घर का टूर, आपके घर में रिक्शे चलते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, मतलब। और उन लोगों की मुझे समझ नहीं आती जो लोग इनको ये आइडल मानते हैं। ऐसे लोगों को, हमारे कुछ ऐसा नौजवान तबका है जो टीनेजर है, वो इन लोगों को आइडियल मानता है। अब वो आइडियल मानता है जी बस हमने यही बनना है। ना वो स्टडी जोगे रहते हैं, और ना ही वो कोई बिजनेस जोगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये एक बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जो भी ओवरनाइट फेम है वो चंद लम्हे की मोहताज होती है, क्योंकि ना तो आपके पास कोई एबिलिटी होती है, और ना ही किसी किस्म की आपके पास कोई ऐसा हुनर आपके पास आता है जिसके ज़रिए अगर आपका एक काम नहीं चलता आप दूसरा काम कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते, डेफिनेट आप कारोबार पे फोकस करते हैं, आप ये समझते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमा के आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये आप एक अच्छे राह पे चल रहे हैं। बहरहाल मेरी समझ से बड़ी चीज़ बाहर है यार कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं। चलें यूट्यूबर लोग बन गए, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लोग यूट्यूबर बन जाते हैं, भाई उत्थे अपलोड की करना है तुसी, मतलब आप भी फैमिली दिखाना शुरू कर देंगे, वही कंटेंट होगा। मतलब इनसे ये पूछें भाई कि आप लोगों ने, आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी है आप लोगों के पास कि लोग आपको देखें। मतलब ये तो एक ये किस तरह का कंटेंट है कि आप एक अपने मुंह पे मेकअप करके, मतलब ज़ाहिर है कि अगर आप मर्द को मेकअप या लिपस्टिक अजीब सी लगा लेगा तो क्या लगेगा, बागड़ बिल्ला लगेगा ना उसमें। तो मतलब इसमें क्या कोई नई चीज़ है। अब वो आपका लक चल गया, लोगों को आप ये बता रहे हैं जी कैसे लक चलाना है जी। अब मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी और कुछ मैंने इस पे ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने मेरे सामने इनके कोर्सेज गुजरे हैं।
इस तरह से इससे अच्छे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब के हैं, शॉपिफाई के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं। वो सिर्फ आपको ये नहीं बताते, वो इवन के वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फिर आपको वो लोग ये नहीं बताते कि चैनल बना के वीडियो अपलोड कैसे करनी है। वो आपको A to Z चीज़ बताते हैं कि चैनल पे ऐसे काम होगा, इस तरह से आपने काम चलाना है, इस तरह से आपने लोगों को बताना है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये लोग क्या सिखा रहे हैं जी, वीडियो अपलोड कैसे करनी है। और इनके पास, मुझे तो ये समझ नहीं आती, इनके पास कंटेंट क्या है। जिस बंदे की अपनी टी शर्ट्स नहीं बिक रही थी, वो खुद किसी का मोहताज था कि यार मेरा चैनल, मेरा स्टोर चला दो, मेरा ये कर दो। अब वो आप लोगों को ये बताएगा कि यार बिज़नेस कैसे करना है। इनको तो ये नहीं पता क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है, इनको ये नहीं पता क्लाइंट की थॉट क्या है। जिस जगह पे हम काम करने वाले हैं, क्या वहाँ पे क्लाइंट एग्जिस्ट करता है उस तरह का। इनको ये नहीं पता कि क्लाइंट के साथ किस तरह से लॉन्ग टर्म चलना है। इनको ये पता है गालम गलोच। अब एक और अच्छा नया कोर्स आ गया थी, टिकटॉक पे लाइव कैसे आना है। मतलब यार ये एक चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अब नंबर ख़रीदते हैं बाहर का, उसमें अब बनाते हैं टिकटॉक लाइव आ गए, बाद में गालम गलोच, लोगों को आप कुछ लाइन्स मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब ये लोग इस चीज़ को कामयाबी समझते हैं, बजाय इसके कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें। आप किन लोगों के पीछे लग रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमारी जो टीनेजर जनरेशन है, वो इन लोगों के साथ अकीदत रखती है। मतलब इतना हमारा डाउनफॉल आ चुका हुआ है कि हम लोग इनके साथ अकीदतमंदाना रवैये रखते हैं कि अगर कोई इनको कोई बात कह देना, तो ये अपने सगे बाप से ज़्यादा उन लोगों को डिफेंड करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यार वो लोग कैमरे की नज़र में कुछ और हैं, बैकएंड पे वो लोग कुछ और हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं यार ये इनकी यही ज़िंदगी है। यहीं सुबह उठते हैं वो प्रैंक करते हैं, यहीं सुबह उठते हैं वो ये करते हैं, बस इसके अलावा इनकी और कोई ज़िंदगी नहीं है। हालांकि इनकी जो बैक द कैमरा ज़िंदगी वो बड़ी डिफरेंट है। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। चलें जी, आप सारे यूट्यूबर बन जाते हैं, लेट्स सपोज आपने 40-50 लाख बंदा या जितना भी बंदा आप अपने कोर्स में इनरोल करते हैं वो सारा यूट्यूबर बना देते हैं। भाई कंटेंट क्या बनाएंगे आप, क्या क्रिएटिविटी लेके आएंगे आप। अगर आपके पास कोई घर में पढ़ा लिखा बंदा अवेलेबल है, उससे बैठ के आप डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप गुफ्तगू कर सकते हैं। यार ये ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पास आप इनका कंटेंट देख लें। दुनिया ने व्लॉगिंग छोड़कर डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट कर ली, हम अभी तक वहाँ पे ही फंसे हुए हैं। इससे अच्छे शॉपिफाई के कोर्सेज, इससे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, इससे अच्छे यूट्यूब के कोर्स जो डिटेल के साथ सिर्फ एक दफ़ा नहीं, वो जैसे जैसे यूट्यूब की नई अपडेट्स आती हैं वैसे वैसे वो लोग एक वीडियो बनाते हैं। अब इसमें यूट्यूब में नई अपडेट आ गई, इवन वो आपको मौका देते हैं, आप हमारे एग्जाम में बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका दिया हुआ 5-5 हज़ार ये लोग अरबपति बन जाएंगे। इनको नहीं पता, ये कहते हैं हम पहले ही करोड़पति हैं। और जो इन्होंने वेबसाइट ये बनाई हुई है, ये चंद लाखों में बन जाती है, 4-5 लाख रुपए में ऐसी वेबसाइट बन जाती है। उसके बाद इनरोलमेंट और पैसा ही पैसा है। सिंपल सी बात है, हमारे पाकिस्तानी मासूम अवाम को लूटने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो पाकिस्तानी हम जो हैं वो वक्त आने पे मुफ्ती बन जाते हैं, वक्त आने पे स्कॉलर बन जाते हैं, वक्त आने पे डॉक्टर साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को सबसे आसान काम है बेवकूफ़ बनाना, और ये लोग बना रहे हैं। ये देखते हैं जी पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है शादियों पे और इस तरह के कामों में, किसी का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है, और वो लोग ये समझते हैं बस यही लाइफ है। और ओवरनाइट फेम लेने के चक्करों में हम अपनी यूथ को तबाह कर रहे हैं, बजाय क्रिएटिविटी के, प्रोडक्टिविटी के। हम लोग इन चक्करों में पड़े हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा जहन पैदा ही नहीं हो रहा जो आईटी के मैदान में अपना नाम बना सके। जितने भी लोग थे या तो पाकिस्तान से बाहर चले गए, और हमारे पास सिर्फ इन्हीं लोगों की फ़ैन फॉलोइंग रह गई है जो बस सुबह शाम इनको देखते हैं, इनकी तरह का करने की कोशिश करते हैं, और ये आपको अपने बेडरूम्स दिखा रहे हैं, आपको अपने पर्सनल लाइफ इतनी दिखा देते हैं कि फिर कल को जब इन पे तनकीद होती है, सिवाय धमकियां देने के, कॉपीराइट स्ट्राइक के, और इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं बचता, सिवाय इसके कि आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करें। आप अपने बिज़नेस पे, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप अपने बिज़नेस पे फोकस करें, आप अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करें। आप इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये आपसे पैसा लेने के बाद ये अरबों रुपया कमाएंगे, उसके बाद ना तो ये आपके हाथ आएंगे। जितना भी सेंसेबल बंदा है वो इनको नहीं देखता। क्यों देखे? वो देखे इसलिए भाई कि जब इनके पास कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है, ना इनको हिस्ट्री का पता, ना इनको इनकी क्वालिफिकेशन, ना इनको ये पता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गया। बस इनको ये पता है कि सुबह उठना है, कैमरा ऑन करना है, सोए हुए कैमरा है, वॉशरूम तक कैमरा है, यहाँ कैमरा है, बस यही चीज़ें हैं। फेक प्रैंक करवा लें थे, और इनको लगता है जी कि हम दुनिया में कामयाब हैं। अगर आप इतने करोड़पति हैं, आपने आपको ये कहते हैं मेरी हमारी ये फैमिली है सारी,
तो भाई 5-7 लाख में जो आपने वेबसाइट बनाई है लोगों को फ्री दे दें, क्यों कोर्सेज रखे हुए हैं? और इतने अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, शॉपिफाई के, अमेजोन के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कोर्स पड़े हुए हैं, और यूट्यूब का बहुत अच्छा कोर्स पड़ा हुआ है। अब किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो लिंक देता हूँ, आप खुद अच्छा खासा वहाँ से सीख सकते हैं बजाय इनको पैसे खर्च करने के। और लिहाजा आप इन स्कैम से बच जाएं, क्योंकि ये स्कैम है और पाकिस्तान के अंदर ऐसा स्कैम आए दिन होता रहता है। और लोग जो खुद को फन्ने का समझते हैं, जो खुद को समझते हैं यार कि ये बस हमसे ज़्यादा समझदार इंसान ही नहीं है, वो इन लोगों के स्कैम में आ जाता है। तो लिहाजा ऐसे स्कैम से आप बच जाएं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके पास अपने पास तो कोई एबिलिटी है नहीं, रहने ये आप लोगों की भी नहीं देंगे।